हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। आज उन बच्चों को बहुत खुशी होगी जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं देख रहा था कि उन बच्चों के लगातार हर वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे थे। और जब कोई चैनल बड़ा हो जाता है आप लोगों की वजह से, आप लोगों की डिमांड या आपके लिए अच्छा काम करने की वजह से ही कोई बड़ा हो सकता है, तो फिर आप उस चैनल से उम्मीद भी बहुत ज़्यादा करने लगते हो। अब मैं सोच रहा था कि शायद मैं 5 या 6 सब्जेक्ट्स के ही बैचेज़ लेके आ पाऊँगा एलटी ग्रेड में, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं टीम नहीं बना पाऊँगा। लेकिन आपने मुझे स्ट्रेच करते-करते कि नहीं सर, मुझे भी इस सब्जेक्ट का बैच चाहिए, हम कहाँ जाएँ? हम भी तो आप ही से पढ़े थे, हमें भी तो आरडब्ल्यूए पे ही भरोसा है। तो इस बात ने मुझे इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि मैं आपके लिए टीचर अरेंज करूं। वरना बिल्कुल भी मैं मतलब हिम्मत ही नहीं कर सकता था कि मैं कॉमर्स या वाणिज्य के लिए बैच लेके आऊं। अब कॉमर्स वाले बच्चों ने मात्र जहां 58 वैकेंसीज हैं, वहां बच्चों ने मुझे मजबूर किया कि सर मुझे तो सिर्फ आरडब्ल्यू से ही पढ़ना है और मुझे यहीं भरोसा है, इसलिए यहाँ टीचर आप लेकर के आइए। अब देखिए, वैकेंसी चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, बैच कम बिके ज़्यादा बिके, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन बच्चों ने अपेक्षाएं जताई हैं हमसे, तो हमें उनकी उम्मीदों पर, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही होगा, क्योंकि वो सिर्फ हमारे भरोसे बैठे हैं। इस वजह से मैं इस बैच को लेकर के आया हूँ बस। और ये बात आप मान लीजिए कि अगर मैं आपके लिए बैच लेकर के आया हूँ, तो मैं कोई खाना पूर्ति नहीं कर सकता। मैं हाथ जोड़ लूँगा, मैं माफ़ी माँग लूँगा कि मैं ये बैच नहीं ला सकता। बट अगर मैं लाया हूँ, तो फिर बहुत योग्य टीचर के साथ लाया होऊँगा, शायद इसलिए वेट करना पड़ा होगा आपको इतना। और मैंने आपसे देखो कि जब आप कॉमर्स का जब-जब बैच आपने माँगा है, मैंने कभी आपको प्रॉमिस मैसेज या कमेंट्स में भी नहीं किया कि भाई हाँ, हम बैच लाएँगे या नहीं लाएँगे। शुरुआत में तो मैंने मना किया, फिर जब मैसेजेस इतने ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा कमेंट्स हो गए, तो फिर एक मजबूरी बन जाती है कि यार इतने बच्चों के भरोसे को कैसे तोड़ेंगे हम? और ये बच्चा जाए कहाँ फिर? अगर इसने सिर्फ़ हम पे भरोसा किया है, सिर्फ़ हमसे ही आज तक पढ़ा है और ये हमने इसको ये उम्मीदें जगाई हैं एलटी ग्रेड के लिए, तो फिर ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इसे भी सैटिस्फ़ाई रखें। तो मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी आप इच्छुक हैं कॉमर्स के लिए, कॉमर्स के बैच के लिए एलटी ग्रेड में जिन बच्चों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, उनके लिए बैच आ चुका है। मैं टीचर्स का बायोडाटा भी बता देता हूँ अभी, टीचर्स सब्जेक्ट, और मैं अभी टीचर को भी आपसे मिलवाऊंगा। तो टीचर्स बायोडाटा है, नाम है सर का जयमंगल सर। जय जय ही होगी अब आपकी कॉमर्स में, चिंता मत करिए। और क्वालिफिकेशन क्या है टीचर की, तो आप क्वालिफिकेशन से भी अंदाजा लगा लेंगे कि आपके लिए कितने परफेक्ट टीचर हो सकते हैं। एमबीए सर ने किया हुआ है फाइनेंस एंड मार्केटिंग में, तो जिसका शायद आपके सिलेबस से यहाँ बहुत रिलेशन होगा। एमकॉम सर ने किया हुआ है। एमए सर ने इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप ये सोचते होंगे सर इकोनॉमिक्स भी तो बहुत सारा है, तो सर ने एमए भी किया हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत कम टीचर्स में मिलता है कि एमए भी किया हो, एमकॉम भी किया हो, एमबीए भी किया हो, है ना? और बीएड भी सर ने कर रखा है। तो टीचिंग एक्सपीरियंस भी सर को एंड टीचिंग का मन भी सर का था, तो इसलिए ही बीएड किया होगा। दूसरा कि भाई ऐसा ये क्वालिफिकेशंस तो बहुतों में मिल जाएंगी। क्या ये पढ़ा भी रहे हैं कहीं? 13 साल से पढ़ा रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट को ही। टीचिंग एक्सपीरियंस इनका 13 साल का, 2012 से लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कहाँ पढ़ा रहे हैं? कॉलेजेस में, स्कूलों में, और ट्यूशन भी। क्या सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट को 11th 12th बीकॉम, बीबीए और एमकॉम के लिए सर ने पढ़ाया है या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से किसी शिक्षक का इतना बायोडाटा काफ़ी है आपको ये समझने के लिए कि आपके लिए टीचर कितना योग्य है, और ये जानना हक भी है आपका। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ। भाई आरडब्ल्यूए पे अगर चुना गया है तो ऐसे तो नहीं चुन लिया होगा हमने, इतना तो मान ही सकते हो आप। तो एलटी ग्रेड में आपको मालूम है कितनी कितनी कहाँ कहाँ वैकेंसी आई है। तो ये वाणिज्य की वैकेंसी 58, इसके लिए टीचर होंगे। हालांकि और जगह भी वैकेंसीज आई हैं। अब देखो, उर्दू, उर्दू का मेरे पास अरेंज हो ही नहीं सकता है, इसको मैं काट देता हूँ भाई, इसलिए अब कोई आगे उम्मीद ना करें। कला मेरे पास अरेंज नहीं हो सकती, 578 वैकेंसी है। मेरा भी मन है कि मैं इसमें पढ़ा पाऊँ, पर मुझे टीचर मिलेगा ही नहीं इसके लिए, मुझे भी पता है।
अब इतना कम टाइम बचा है। देखिए जहां जहां देखिए कृषि में मात्र 14 है, फिर भी बैच लेके आया क्योंकि कृषि के बच्चे थे और मेरे पास टीचर ऑलरेडी अवेलेबल थे इसके लिए, तो मैं लेकर के आया हूँ। मैं ये नहीं कि जहां ज्यादा वैकेंसी है मैं वहां का बैच लेके आऊंगा, नहीं, मेरा उद्देश्य वो है ही नहीं। मेरा उद्देश्य है कि मैं ज्यादा बच्चों के लिए काम कर पाऊँ, ठीक है, और जो बच्चे मेरे से उम्मीद कर रहे हैं मैं उनके लिए कम कर पाऊँ। संगीत का मैं नहीं ला सकता, तो इन सब्जेक्ट को छोड़ करके मुझे लगता है कि अब हर सब्जेक्ट का आपके पास बैच है। मैं दिखा देता हूँ किन किन सब्जेक्ट्स के हैं। हिंदी के ममतेश सर हैं, साहित्य वगैरह सब सर ही कराएंगे। संस्कृत वर्षा मैम कराएंगी, होम साइंस कनिका मैम कराएंगी, मैथ्स विशाल सर कराएंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मैथ्स के टीचर का भी आप एक बायोडाटा दे दीजिए, तो मैं शायद इनके साथ भी वीडियो बना दूं जल्दी ही। साइंस राम सर एंड सौरभ सर कराएंगे, और एसएसटी दिग्विजय सर कराएंगे सारे सब्जेक्ट्स। अगर जरूरत पड़ी तो एक टीचर को और ऐड ऑन कर लेंगे, 4 सब्जेक्ट हैं टोटल। इंग्लिश साहित्य आपके लिए 2 हैं, तो एसएसटी में केवल 2 पढ़ने हैं, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसका कैसा है इसलिए टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी में। आपको पता है ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है और इकोनॉमिक्स। आपको केवल 2 चुनने हैं उसमें से। इंग्लिश साहित्य सर हैं और किरण मैम भी इसमें ऐड होंगी। कृषि विवेश सर हैं क्योंकि किरण मैम कुछ साहित्य लिटरेचर पोर्टर पार्ट के लिए ऐड होंगी, कुछ के लिए, बाकी साहित्य सर ही कराएंगे। कृषि विवेश सर और फिजिकल एजुकेशन के लिए सुहानी मैम है, इनका इंट्रो ऑलरेडी हो चुका है। बायोलॉजी रश्मि मैम का मैं इंट्रो करा चुका हूँ आपसे। कंप्यूटर प्रियंका मैम का भी मैं इंट्रो आपसे करा चुका हूँ। और आज मैं कॉमर्स जयमंगल सर से। ये बैच आप रोजगार विद अंकित ऐप से ले सकते हो, और मात्र 999 का है, और अभी जब तक डेमो होते हैं तब तक ये 799 में मिल जाएगा, LT20 कूपन कोड लगा करके, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। शिक्षक बनने के लिए यहाँ सीटेट यूपीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतनी एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, क्या कि आपने भाई कोई भी किसी भी संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री की हो वाणिज्य में, यानी बीकॉम। बीकॉम ही हो गई सिर्फ एक, क्या बीबीए भी चलेगा? मुझे नहीं लगता बीबीए चलेगा, है ना। बीबीए यहाँ नहीं है, बिजनेस में नहीं मांगी उसने, वाणिज्य में मांगी है। बिजनेस में मांगते तो शायद बीबीए भी चलता, तो बीकॉम ही है, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई और ऑप्शन है। और ये भारत में एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त, तो ये बीएड, तो बीकॉम प्लस बीएड वाला ही कॉम्बिनेशन यहाँ चलेगा। देखिए ये कॉम्बिनेशन बहुत कम बच्चों का बनता है, बीकॉम वालों के साथ बीएड, जिसने केवल बीकॉम किया वो है, तो भाई 58 वैकेंसी इसलिए भी कम है। हालांकि कंपटीशन और जैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे कर पाते हैं ये कॉम्बिनेशन। बीकॉम के साथ बीएड बहुत कम बच्चे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत कंपटीशन आप लोगों का नहीं रहना है। जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके चांसेस भी रहेंगे कि अगर वो मेहनत करेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं इन 58 में एक पद को। बात कर लेते हैं सिलेबस क्या है। तो ये सिलेबस आप जो देख रहे हो खूब लंबा चौड़ा देखने में लगता है, लेखांकन है उसके आगे लिखा हुआ है, व्यवसाय संगठन एवं प्रबंधन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस लिखा हुआ है, मैंने हिंदी का यहाँ लगा दिया है। अभी मैं सर से बात करूंगा इस सिलेबस के बारे में भी। फिर मैं बता देता हूँ कि आप रोजगार विद अंकित ऐप है प्ले स्टोर से, उससे डाउनलोड करके वहां पर कॉमर्स सब्जेक्ट जहाँ लिखा होगा सर का फोटो लगा हुआ है, ये बैच परचेज कर पाएंगे। 999 में इसकी कॉस्ट है, लेकिन सर का डेमो मैं बता दूं, सबके 11 अगस्त से शुरू होंगे, सर का डेमो शुरू होगा 15 अगस्त से। 15, 16 एंड 17 अगस्त, ये 3 क्लासेस सभी के लिए फ्री होंगी इसी चैनल पर। तो ये 15, 16, 17 का संडे तब भी होगी, तो ये तीनों दिन आप क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, जिससे ये देख पाओ कि कॉमर्स के टीचर आपके लिए कैसे हैं। अगर आपको लगे अच्छे हैं तो ये ऑफर तब भी अवेलेबल रहेगा 17 अगस्त तक। ऐसा नहीं है कि मैं तब तक बंद कर दूं और आपसे सस्ते के चक्कर में पहले खरीदवा दूं और डेमो के टाइम पे ऑफर छुड़ा दूं, तो वो मेरी गलती होगी। मैं चाहता हूं जेन्युइनली कि भाई जिन बच्चों को डेमो पसंद आए तब तक ये ऑफर चले, 17 अगस्त तक। तब तक आप देख लीजिए। 18 अगस्त से इसकी फीस इसकी जो होगी वो मतलब पूरी 999, फिर ये कूपन कोड काम नहीं करेगा। क्लियर? बाकी हम हर बच्चे के लिए क्या करेंगे, अवेलेबिलिटी करेंगे कि लाइव क्लासेस भी रहेंगी, रिकॉर्डेड भी रहेंगी। डाउट ग्रुप भी एक रखेंगे, टीचर के साथ कनेक्ट रहोगे उसमें। आपको कुछ ऐसा डाउट है तो हम 1-2 घंटे के लिए उसको खोला करेंगे,
ताकि गुड मॉर्निंग हाय ना आए, केवल काम की बातें हों। वैसे आप सब समझदार हो, काम की बातें करो। क्लास नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे। मॉक टेस्ट का मैं अभी नहीं कहता कि मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करवा पाएंगे, तो पर कोशिश करेंगे, ठीक है। ये प्रोवाइड करवाना थोड़ा मुश्किल है, और एक्सपीरियंस टीचर आप खुद देख ही रहे हो। बाकी हम इसमें जीएस भी प्रोवाइड कराएंगे, पर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी बेस्ट टीचर्स के साथ। और आपको पता है कोई यार वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या हो या पीसीएस हो, उस लेवल के अपने पास टीचर हैं, तो जीएस तो इसका कोर, इस चैनल का ही कोर सब्जेक्ट है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात वहां तो कोई शक नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। अब मैं सर को बुलाता हूँ और इन सवालों के जवाब लेंगे, तो आपका इंट्रो करा देता हूँ सर से। जयमंगल सर प्लीज एक बार आ जाएं। जी नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों। तो ये हैं जयमंगल सर। 13 इयर्स का इनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। मैंने अपने मन से उन सवालों को लिखा है कि जो सर से ही मैं पूछूंगा तो बेहतर रहेगा। सर बच्चे ये पूछना चाहेंगे, क्या प्री और मेंस की तैयारी एक साथ हो सकती है क्या? क्योंकि सिलेबस तो यही रहने जा रहा है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है क्या सर? एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों, हो गया, अभी देखो। हाँ देखिए सर, मेंस भले ही हमारा डिस्क्रिप्टिव हो, हाँ प्री हमारा भले ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, हाँ, लेकिन सिलेबस बेसिक से ही शुरू होता है। एकदम बेसिक से शुरू होगा। बिल्कुल सिलेबस बिल्कुल बेसिक से ही शुरू होगा, और जो हम प्री में पढ़ेंगे जी वो हमें मेंस में काम आएगा, हाँ, और मेंस तक पहुंचने के लिए हमें प्री से गुजरना होगा। तो दोनों की तैयारी बिल्कुल एक साथ चलेगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि शुरू में हमारा जो फोकस रहेगा वो प्री के अनुसार रहेगा, हाँ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम मेंस को भी कवर करना शुरू कर देंगे। इवन मैं तो ये कहता हूँ ना सर, मान लीजिए आपको कोई इनमें से टॉपिक पढ़ाना है जी, तो आप ऐसे तो उसके वन लाइनर तो पढ़ाओगे नहीं सर, पूरी बिल्कुल थ्योरी ही पढ़ाओगे। पूरा तो वो थ्योरी जहाँ मुझे अकाउंट बना के समझाने की जरूरत हाँ, होगी वहाँ अकाउंट बनाया जाएगा। हाँ, जहाँ मुझे बैलेंस शीट बना के समझाने की जरूरत होगी वहाँ बैलेंस शीट बनेगी। हाँ, जहाँ जर्नल एंट्रीज की जरूरत होगी वहाँ जर्नल एंट्रीज बनेगी। और जहाँ थ्योरी से काम चलेगा, हाँ, जैसे हमारे इसमें ये सिद्धांत हैं, अर्थ है, मान्यताएं, ये टिपिकल थ्योरी है, हाँ, लेकिन इसको भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ के समझाया जाएगा। हाँ, वो तभी काम बिल्कुल, आएगा। तो यही बिल्कुल, तो सर मतलब मेंस में काम आएगा। सब कुछ वही मान है लो सर। वन लाइनर के जी, हिसाब से पढ़ाएं तो हम प्री के लिए पढ़ा जी, रहे हैं, जी, पर मुझे लगता है कि जब आप इनको खोल जी, के ही बिल्कुल पढ़ाओगे सर, कि सब इसका कुछ आंसर क्या बिल्कुल होना सर, चाहिए, बिल्कुल तो सर, वो मेंस के लिए काम आ रहा क्योंकि है। सर जैसे मैं हाँ, सिद्धांत में सबसे पहला एक सिद्धांत है आपका द्विअवधारणा सिद्धांत, द्विअवधारणा कि जी। बिजनेस और बिजनेस ओनर एक नहीं है, अच्छा, संस्था अलग है। हाँ, व्यवसाय की दृष्टि से, अकाउंट्स की दृष्टि से, हाँ, अगर मैं लेखा शास्त्र की बात करूं, हाँ, जब हम हिसाब करते हैं तो हम संस्था का हिसाब करते हैं, हाँ, ना कि हम उसके मालिक के मालिक खर्चों का हिसाब करते हैं। तो ये चीज मुझे डिस्क्रिप्शन में ही समझानी एग्जाम्पल दे बिल्कुल करके, सर। ठीक है। तो एमसीक्यू भी हम डिटेल के हिसाब मेरे से ख्याल ही से जब सीखेंगे। डिटेल हम पढ़ते हैं तो जी, एमसीक्यू वैसे ही कवर हो जाते बिल्कुल हैं सर, सारे। हाँ, बिल्कुल। तो बिल्कुल। तो मुद्रा एवं बैंकिंग सर, बिल्कुल सर। आप क्या मतलब किससे शुरुआत करोगे अगर सर टॉपिक हम देखें तो? देखिए, अगर मेरा ये मानना है कभी भी किसी पढ़ाई को हमें आसान से कठिन की ओर चलना, हाँ क्योंकि बिल्कुल, आसान चीजें समझने में आसान है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं और समय कम लेती हैं। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले व्यवसाय संगठन से हाँ, शुरू करें। तो इसका मतलब लेखांकन इसका शुरुआती चीज नहीं है। नहीं, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। लेखांकन सर ये अकाउंटिंग बोला है? अकाउंटिंग, हाँ सर। ओके, तो व्यवसाय संगठन एवं प्रबंधन, मैनेजमेंट, इसका बिजनेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस तो स्टडीज। इससे मेरे ख्याल से बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, और हाँ, बच्चों को ये लगेगा कि हाँ भाई, हमने जो पढ़ा है वो हाँ, सब काम का है। हाँ, सर जो हमें पढ़ा रहे हैं हाँ, वो हमें हमारी जो यादें हैं वो हाँ, वापस ला रहे हैं। क्योंकि इससे आप सब शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सर एक डेमो मैं चाहता हूँ इसमें से दे दिया जी, जाए बच्चों को, जी। और एक डेमो और आप किससे देंगे? बैंकिंग से दे सकते हैं? बैंकिंग से दे सकते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि ये सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट आपका टॉपिक है। अच्छा, बैंकिंग। हाँ, यूपीआई, हम्म, आपका डिजिटल बैंकिंग, हाँ, ई तो बैंकिंग, इससे मुझे लग सब। रहा है हाँ, मेंस में भी क्वेश्चंस बनेंगे। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। और उसके बाद हम हाँ, ये हमारा जो आपका अभी बिजनेस स्टडीज का ये सेकंड पार्ट है, ये वाला। हाँ, जो कुछ समय पहले तक हाँ, यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता था। अब नहीं आता है अब आजकल, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है सर सभी जगह, हाँ, तो अब ये थोड़ा सा आउटडेटेड है लेकिन सिलेबस के हिसाब से। आप कंफर्टेबल लेकिन हैं? बिल्कुल कंफर्टेबल है सर, बिना इसके तो काम ही नहीं।
अच्छा, इसको नहीं, पढ़ाना हाँ, ही ये पड़ेगा। बेस है सर। हाँ, ये वो आजकल के सिलेबस हाँ, में नहीं है, जो नए बच्चे हैं, वो नहीं जो जानते जस्ट इसको। ग्रेजुएट हैं, हाँ, उनके लिए उन्होंने नहीं शायद पढ़ा है हाँ, कभी। इतना नहीं पढ़ा हुआ। अगर हाँ, वो 11th-12th में कॉमर्स लिए है, हम्म, लेकिन अगर उनके पास 9th-10th में भी कॉमर्स थी, तो ये उनका पढ़ा हुआ। ये तो बेसिक पार्ट हाँ, है। ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है सर। ओके सर ये नींव है, नींव है। कॉमर्स की नींव है ये। जी जी जी। और व्यवसायिक फिर ये अर्थशास्त्र हमारा अर्थशास्त्री है सर, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स है। है, बिल्कुल। तो आपने आप एमए इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स कह किए लें, थे। आप हाँ, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कह लें, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स कह जी लें। जी जी। ये आपका फिर से वही मुद्रा और बैंकिंग के दो अलग से इन्होंने, वो ओके, बैंकिंग पार्ट था, ये ये मुद्रा, आपका ये अलग पहला अलग है हाँ, दोनों चीजें। नहीं ये सर भी ये इन्होंने सिलेबस इसको में वहीं इन्होंने पढ़ा दोगे हाँ आप, वहीं सब एक साथ ही पढ़ाया जाएगा, कवर हो जाएगा। क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। जी जी जी, ठीक है। वो जो ये सर ने बताया कि किस किस तरीके से आपको जो है ये पढ़ाएंगे, एक फॉर्मेटिंग देखिए बताइए। हाँ, बच्चों, आप सिलेबस को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम्म, यहाँ जो आप पढ़ोगे वो आपको 110% समझ में आएगा, मैं 100% भी नहीं कह। क्यों? क्योंकि सर मन से पढ़ाएंगे, आप मन से पढ़ेंगे, रिजल्ट मन भावन अपने आप आएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पूरा सिलेबस प्री से पहले पूरा हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर, हाँ, यही उद्देश्य है, यही यही उद्देश्य। जरूरत है। हाँ, अगर नहीं हुआ तो फिर हमारा हमारा अर्थ क्या फायदा है? क्या? हाँ हाँ, फिर बिल्कुल। सर जी 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 जी। बिल्कुल अगर मतलब इसमें सर हम डेली रूटीन पे 1.5 से 2 घंटे की हाँ सर, क्लासेस 1.5 प्लान से कर 2 सकते घंटे हैं। हम मतलब डेली हाँ पढ़ेंगे। बिल्कुल टॉपिक हाँ इस तरीके से समझाए जाएंगे कि कोशिश ये करी जाएगी कि एक क्लास में एक ऐसा टॉपिक उससे जुड़ा हुआ सब कुछ पूरा। हाँ हाँ सर, जैसे एक मोस्ट प्रोबेबली इनका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में मेरे जी को लग रहा है, जी लेकिन अगर ये एग्ज़ाम नवंबर में हो गया तो क्लासेस लंबी भी लगानी जी पड़ सकती हैं, फिर सर, हम 3 घंटे की डेडलाइन भी। लेके चलेंगे अक्टूबर तक की। हाँ, अक्टूबर लास्ट तक हम कोशिश हाँ करेंगे हम कि हम डेडलाइन खत्म कर ये दें। लेके, बाकी हाँ हाँ, ठीक है ठीक भविष्य है। बाकी हाँ, अगर लगा कि डिले या डेट जी मिल ही गई तो फिर तो वो फिर हम हमें धीरे वो धीरे बेहतर चलेंगे। है, वो हाँ, बेहतर वो है सर। हमारे लिए। पर हम चाहते हैं कि मतलब हम सिलेबस को उस हिसाब से पूरा करेंगे, उतनी ही लंबी क्लासेस लगाएंगे जी जितना आपकी डिमांड है, और जितना लगता है कि सिलेबस हमें जल्दी कंप्लीट कराना है, देर से कंप्लीट कराना है। क्योंकि अगर धीरे धीरे कराएंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी। जी लेकिन हम क्या करेंगे कि पढ़ाने की स्पीड तेज नहीं करेंगे। अगर एग्जाम डेट पहले भी आ गई जी तो ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा देंगे, सर, बस क्लासेस टॉपिक लंबी हाँ कर लेंगे। टॉपिक के अनुसार हाँ जो टॉपिक 10 मिनट मांगता है उसको 10 मिनट दिए जाएंगे, हाँ जो हाँ, टॉपिक 50 मिनट मांगता है उसको वो 50 50 ही मिनट, मिलेंगे। 49 भी नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ, वो ये है कि सर कई बार हम सोच के आते हैं ना कि 50 मिनट में ही कंप्लीट कर जी देंगे, पर चूंकि कॉमर्स से रिलेटेड जी है, मार्केटिंग से हाँ रिलेटेड है, वो तो फिर बच्चे को भी कई बार ऐसा होता है नहीं आई बात समझ में, नहीं, तो लेकिन सर आपको वो देखिए थोड़ा लंबा मैं टाइम। मेरा हाँ, ये मानना है, अगर हम कॉमर्स को जो हमारा ये सिलेबस है, जो किताबों में सिलेबस है, अगर इसे हम आज के बाजार से जोड़ दें हाँ, तो चीज़ें हमें बहुत बहुत आसानी से क्लियरली समझ हाँ में आ जाएंगे। अब मैं डिजिटल पेमेंट अगर कहता रहूँगा तो सर शायद हम्म, बच्चे को टाइम लगेगा, लेकिन जब मैं कहूँगा बेटा यूपीआई, हाँ फोन पे, हाँ, आपका पेटीएम तो डिजिटल पेमेंट का ही एक उदाहरण है। हाँ, वो तो यही चीज़ें डिजिटल वो हाँ पेमेंट है, वही चीज़ें एकदम से क्लियर हो एकदम जाएंगी। क्लियर हो जाए। बिल्कुल सही। तो क्या एक ही क्लास में चलेगी डेली डेली एक क्लास? सर उसको ही 1.5 से 2 घंटे, हाँ इसमें तो कोई दिक्कत ही बिल्कुल नहीं है। सर, और जरूरत क्योंकि पड़ती बच्चों है को तो हम उसे लंबी कर देंगे। वो लंबी हो जाएगी, हाँ, जिससे बच्चे आराम से रिवीजन कर बिल्कुल सकें। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों और इतना मैं जरूर चाहूंगा कि आपको जो डेली क्लास में पढ़ाया जाए आप उसको एक बार फिर से पढ़ें। बच्चों इस बार चूंकि 17 अगस्त से सर की 15 अगस्त से क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो 17 का संडे है, तो संडे में इस बार तो क्लास हाँ रहेगी। वरना हमने सर ये मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रखने की जी सोची है। जी आप चाहो तो इसको सैटरडे या हाँ अपनी सहूलियत के वो अनुसार बच्चों आवश्यकता में कर अनुसार देना। सर। मंडे टू फ्राइडे जी रहेंगी, पर इस बार डेमो संडे भी जी रहेगा। जी जी क्योंकि 15 अगस्त सर का ही मन है कि मैं सर 15 अगस्त से ये दिन मेरी बहुत अच्छा तरफ है। से 15 अगस्त का हाँ तोहफा हाँ, रहेगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया। कितनी क्लासेस में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये क्या मान सकते सर हैं? जब मैंने 31 अक्टूबर अक्टूबर, तक हाँ, बोला है, एक डेडलाइन ले ली है हाँ तो तो फिर हाँ 31 अक्टूबर तक ही ठीक है, खत्म जितनी भी करना है। क्लासेस हाँ लगती जितनी हैं भी 6 जी। घंटे। बहुत बढ़िया। सर इंग्लिश में पढ़ाएंगे या हिंदी में? बहुत ज्यादा देखिए क्वेश्चन है। बच्चों ये एक ऐसा पेपर सवाल तो दोनों में है, आएगा, हाँ हिंदी में जो भी इंग्लिश में पूरे भी। यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, हाँ, और इसका जवाब ये है बच्चे, बाइलिंगुअल, हम्म। मतलब दोनों भाषाओं। सर आप ज्यादा कंफर्टेबल हिंदी में या इंग्लिश में? सर देखिए मैं हिंदी भाषी हूँ, हाँ इंग्लिश मीडियम से जुड़ा हुआ हूँ, हाँ। तो माता सरस्वती दोनों में। सर 11th 12th के कॉमर्स को जो हाँ है सीबीएसई बोर्ड सीबीएसई वालों को पढ़ाता पढ़ाते हैं, हाँ
बीकॉम वाला बीकॉम भी में वो पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाते दोनों आ हैं। जाते हैं। और बीबीए खुद आपका इंग्लिश मीडियम है, हाँ, और खुद की जो पढ़ाई हुई है सर की 11-12 में यूपी वो बोर्ड से हुई उसके है, बाद सब तो इंग्लिश इसलिए मीडियम, हिंदी मीडियम से उसके बाद पढ़े से हुए सब हैं। इंग्लिश मीडियम। तो वो हाँ, माता सरस्वती का आशीर्वाद तो है। इसलिए हिंदी आप और इंग्लिश। भाषा को लेके बिल्कुल परेशान ना हो, बाइलिंगुअल रहेगी, हाँ, द्विभाषी कक्षा रहेगी आपकी, और हमारा काम है आपके डाउट कंप्लीट करना। वो आप हिंदी में पूछें, वो आप इंग्लिश में पूछें, वो सब कंप्लीट, ठीक है बिल्कुल सर। डाउट क्लियरेंस होगा। और सर एक डाउट ग्रुप भी हम जी लोग जी बना जी, के वो देंगे मैंने देखा बच्चों सर, को। वो मैंने हाँ, देखा, तो उसमें इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। एक्टिव भी रहना बिल्कुल होगा। बच्चों, जो भी आप डाउट भेजेंगे बेटा, वो सब आपका दूर करा जाएगा, हाँ तुरंत दूर करा जाएगा। जी, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो ये मुझे सर का आपको से इंट्रो कराना था, सर से सवालों के जवाब लेने थे। मुझे लगता है कि आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई मिल गए होंगे। और मैंने बोला कि अगर RWA पे कोई टीचर अगर खड़े हैं, तो फिर आप ये मानिए कि वो योग्य हैं, इसलिए वो यहाँ खड़े हैं, उस काबिल हैं वो, इसलिए यहाँ खड़े हैं, और आपके लिए चुना गया है, और आपने हम पे भरोसा दिखाया है, तो आपने RWA पे भरोसा दिखाया है, किसी एक फेस पे नहीं दिखाया है। तो RWA का ट्रस्ट ना टूटे, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं टीचर्स ऐसे चुनूंगा हमेशा जो आपके लिए आपके लायक हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू, नमस्ते। नमस्कार।